गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए यंग गर्ल। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वली अम्मा। उसको प्यार से सब बच्चे वली बोलते हैं। ये स्टोरी है उसकी क्यूरियोसिटी की। देखिए, बच्चे जनरली क्यूरियस होते हैं। आप छोटे बच्चों से कुछ भी पूछेंगे तो यू विल फाइंड दैट उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। हमारी तरह नहीं कि हमने जो देखा वो बोल दिया। एंड दे आर वेरी ईगर टू लर्न। तो ऐसी ही एक ईगर सी बच्ची की स्टोरी है मैडम राइट्स द बस। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि जिस विलेज में वो रहती है वहां पर जो है क्या है, वहां पर बच्चों को वहां दिखाई देती है एक नई बस, कलरफुल बस। एंड दिस बस जो है ना, उसके धीरे धीरे रोज उसे बस को देखते देखते शी गॉट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर कि एक दिन मैं भी इसमें राइड करूं। तो व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस को रोक के पूछे। तो शी स्टार्टेड लिसनिंग व्हाट द पीपल टॉक अबाउट द बस। एवरीबडी इज फीलिंग प्राइड। अब प्राइड वर्ड का मीनिंग तो पता नहीं था, लेकिन वो प्राइड वर्ड सुन सुन के उसको बड़ा अच्छा सा लगा। तो प्राइड 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 उसके मन में आता जा रहा था। तो जो प्राइड वर्ड था उसके मन में रेगुलर था और वो समझती थी कि देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट। तो व्हाट शी डिड, हर्ड, उसने क्या क्या सुना। पहली चीज उसने सुनी, ये जर्नी जो है बेसिकली क्या है, 45 मिनट्स की एक साइड की जर्नी है। और इसमें कितना टिकट लगता है, कितना, 5 आना। ठीक है, वन साइड का टिकट है 5 आना। अब बेसिकली इतना अमाउंट इकट्ठा करना इज नॉट ए जोक। और ये पैसा कैसे आएगा, हाउ विल शी गेट द मनी। अब व्हाट शी डिड, फेयर लगता है विलेज में, फेयर लगता है तो वो क्या करती है, अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, और अल्टीमेटली फेयर के बाद शी वॉज एबल टू सेव 10 आनाज। ठीक है ना, 10 आनाज, 30 पैसा, सॉरी नॉट आनाज, इट इज अबाउट 30 पैसा वन साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज 30 पैसा वन साइड टिकट। और ये जो टिकट वन साइड का था तो उसको सेव किया। कैसे सेव किया, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन पता है, वो कैडबरीज वाली चॉकलेट नहीं, टेम्पटेशन इज लालच जो मन के अंदर होता है, उसको कंट्रोल किया। फेयर में कुछ नहीं लिया, शी हैजंट बॉट एनीथिंग, और अल्टीमेटली शी वाज एबल टू सेव 60 पैसा। और नाउ द क्वेश्चन अराइज होता है कि जाए कब, बिकॉज यू नीड 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली सो दैट की जर्नी पूरी हो सके। वो देखती है कि दोपहर को मदर जो है ना, पूरे काम करने के बाद रेस्ट करती है और उस समय कोई भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करती है शी विल टेक द जर्नी इन ड्यूरिंग दैट टाइम। अब एक दिन आफ्टरनून का टाइम था, शी स्टॉप्ड द बस। अब बस धीरे धीरे करके रुकती है। कंडक्टर कहता है कॉल किसको बुलाना है, जल्दी बुलाओ। तो वो कहती है मैं राइड करूंगी, आई हैव द मनी, पैसा भी है मेरे पे टिकट का, एंड शोड द मनी। तो कहती है, वो कंडक्टर वाज ए जॉली काइंड ऑफ पर्सन, बड़ा खुश रहने वाला व्यक्ति है। क्या वो हाथ आगे बढ़ाता है, मैडम प्लीज कम, या नहीं आई कैन माई सेल्फ राइड। और वो ऊपर चढ़ती है। एंड देन एज आई टोल्ड यू दैट मैन इज वेरी जॉली, बड़ा खुश रहने वाला व्यक्ति था। जोकिंगली कहता, प्लीज प्लीज गेट असाइड, लेट मैडम टेक द सीट। इवन दो इट वॉज ए स्लैक आवर, भीड़ बहुत कम थी बस में, बट स्टिल ही वाज सेइंग। अब शुरू में तो थोड़ा सा शाई फील करती है, बट धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाती है। वो एक सीट पे जाके बैठती है, कुशन सीट होती है, अंदर बड़ा प्यारा लग रहा होता है, एक घड़ी भी लगी हुई होती है। एंड शी लुक आउटसाइड, बाहर देखना शुरू करती है। बस अब धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी ईगर टू लुक एट द थिंग्स। एक एक चीज को देख रही है। एक तरफ जो है कैनाल है, एक तरफ आपका पूरा दूर दूर तक फील्ड ही फील्ड, ग्रीन फील्ड आज तक उसने इतनी नहीं देखी थी, दूर तक दिखाई दे रही है। एंड द बस वॉज मूविंग। जस्ट देन कुछ और लोग चलते हैं, एक लेडी चढ़ती है। अब दैट लेडी डजंट लुक नाइस, उसके मुंह से बीटल की जूस निकल रहा होता है। एंड द ईयर लॉब्स वर लॉन्ग। ओल्ड एज होती है तो क्या होता है, ईयर में जो पहनते हैं उससे छेद बड़े हो जाते हैं। शी डजंट लुक नाइस, तो उसको अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल
वो बैठी हुई है, देख रही है। अल्टीमेटली दैट लेडी आस्क, कहता है भाई व्हाई, वेयर आर यू गोइंग, हु इज विद यू, आप अकेली कैसे हो। अब बेसिकली वली डजंट लाइक दीज वर्ड्स, तो कहती है आई हैव परचेज माय टिकट एंड आई एम गोइंग टू द सिटी, या किसके एड्रेस पे जाना है, कहाँ जाना है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, बट बली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हर क्वेश्चंस। वो अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाह रही थी केवल, वो नहीं चाहती थी कुछ और सुनना, कुछ और देखना। बट दैट लेडी वाज आस्किंग, अब कंडक्टर बीच में फिर बोलता है यस यस मैडम हैज पेड द मनी फॉर द टिकट। अब वो कहती है रिमेंबर सर यू हैवंट गिवन मी द टिकट येट, आई हैव गिवन यू द मनी बट यू हैवंट गिवन मी द टिकट। कहता है यस यस यस, थोड़ी देर में वो टिकट देता है, उसके बाद भीड़ बढ़ रही है। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग शी सेट डाउन सो दैट कि कोई उसकी सीट को एक्वायर ना कर ले। एंड सडनली आगे आगे क्या होता है, एक ऑक्सन का बच्चा, छोटा सा ऑक्सन जो है वो दौड़ता हुआ चलता है। जब हॉर्न बजता है तो ही स्टार्टेड जंपिंग एंड रनिंग फास्ट, क्योंकि रोड बड़ा छोटा सा था तो वहां से दो चीजें एक साथ नहीं निकल सकती थी। अब she was very happy, she was glad and she was jumping with joy on seeing that oxen running in front of the bus। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, उसके बाद वो सिंगल रोड खत्म होता है, देन वो ऑक्सन चला जाता है। देन कम्स ए रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग, वहां पे बस रुकती है। देन कम्स द सिटी, अब छोटी छोटी शॉप्स हैं, अलग अलग कपड़ों की शॉप्स, दुनिया भर की शॉप्स आती हैं। एंड देन कम द बस स्टॉप, वहां आकर के सब उतर जाते हैं। कंडक्टर कहता है वेयर डू यू वांट टू गो, कहते नहीं नो वेयर, आई विल जस्ट गो बैक एंड दिस इज माय रिटर्न फेयर, ये मेरा लौटने का फेयर है। कहता वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कुछ खा लो, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कहता नो आई डोंट हैव मनी और मैंने, तो कहता है कि मैं तुम्हें खिला देता हूँ। कहता नहीं प्लीज नहीं, उसको बहुत रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज करती है, नो आई विल नॉट टेक एनीथिंग, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं नहीं लूंगी। रिटर्न जर्नी के लिए शी स्टिल सिट ओवर देयर, वहीं बैठी रहती है एंड वेटेड फॉर द बस टू रिटर्न। वही बस 15 मिनट बाद चलती है एंड दे स्टार्टेड मूविंग बैक। अभी तक जो जितने सीन थे वो उसको एंजॉय कर रही थी, जर्नी को एंजॉय कर रही थी, ठीक है। व्हाइल कमिंग बैक शी वाज आल्सो लुकिंग आउटसाइड, मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज लुकिंग आउटसाइड, उसको बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था एंड शी वाज एंजॉयिंग। लेकिन जब वो आगे आते हैं देन शी फाउंड दैट, क्या दिखाई देता है उसको, दिखाई देता है दैट ऑक्सन वाज डाइड, वो ऑक्सन मरा हुआ पड़ा है। उसकी जितनी खुशी थी वो सारी जो है वो बेकार हो जाती है। शी डजंट लाइक इट, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो उसकी जर्नी की जो एक्साइटमेंट थी वो लौटते हुए सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब एट द एंड जब वो उतरती है, वो थैंक्स करता है और उसको बोलता है कि भाई प्लीज कम बैक अगेन, वली को बोलता है। और जब वो वापस आने के लिए बोलता है तो अल्टीमेटली उसको मजाक मजाक में रिमाइंड करता है, एंड रिमेंबर दैट कि क्या, टिकट जरूर लेते लेना, ठीक है ना, टिकट जरूर ले लेना, उसका पैसा लेके आना है, एंड गुड बाय करता है। Then when Wali came back, her mother and an aunt was standing at the gate। mother पूछती है भाई where are you coming from, वो जवाब देती है कि कैजुअली ऐसे ही जवाब देके जा रही होती है। एंड देन मदर और आंट फिर बात करने लग जाते हैं। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड अबाउट विच वी डोंट नो। अब वली स्टॉप्ड एंड से यस। अब मदर कहती है भाई तुम क्यों बीच में बोल रही हो, छोटी सी बच्ची बड़ों के बीच में क्यों बोल रही है। आंट कहती यस देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट विच वी डोंट नो। अब इन व्हाट रेफरेंस शी हैड सेड द वर्ड, both mother and aunt were unable to understand and she smiled and moved away। तो ये चक्र था वली का। अब वली की ये जो एक्सपीरियंस था, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस रहा। ऑन द वे टू द सिटी she was very happy and glad, while coming back she was sad, she was not being able to enjoy। what was the reason behind that, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वली का करेक्टर कॉन्ट्रास्ट में हम दे सकते हैं भोली के करेक्टर के साथ इस बुक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ऐसे चैप्टर्स के लिए हमें आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू।